स्टेट अंडर उमैयद्स एंड अब्बासीड्स। ये जो स्टेट था उमैयद्स और अब्बासीड्स, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड देखेंगे इसका। आफ्टर पायोस कलीफ, पोस्ट ऑफ कलीफ बिकेम हेरिडिटरी। After death of Prophet Muhammad, first four caliph called pious caliph, and they were Abu Bakr 632 to 634 AD, Umar 634 to 644 AD, and Usman 644 to 656 AD, and Ali 656 to 661 AD. उम्मयद डायनेस्टी की बात करें तो 661 टू 750 AD, मुआविया वॉज फाउंडर, माजिद मुआविया टू मारवान अब्द अल मलिक अल वालिद एक्सेट्रा वर मेन कैलिफ। Abbasid dynasty 750-1258 AD. Abu al-Abbas was founder. Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun al-Rashid, Muhammad al-Amin, Al-Mamun etc. were main caliph. ये सभी मेन क्या थे? कैलिफ थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, कैलिफ क्या होता था? मोस्ट पावरफुल लाइक किंग होता था कैलिफ। यूज़ मैनी टाइटल, उसके लिए बहुत सारे टाइटल यूज़ किए जाते थे। पोस्ट हेरिडिटरी होता था। चीफ ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स होता था। ट्राई टू रूल अकॉर्डिंग टू द कुरान। वजीर वॉज सेकेंड पावरफुल पोस्ट इन अब्बासिड टाइम, ठीक है। उसके बाद काउंसिल और डेवलपमेंट की बात करें तो फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्प फॉर द कैलिफ लाइक डिपार्टमेंट ऑफ सोल्जर दीवान ए उल जुंड, और फिनेंस दीवान ए उल खिराज, और कम्युनिकेशन दीवान ए उल रशील, और करेंसी और स्टैम्प दीवान ए उल खातिम, और पोस्टल दीवान ए उल वरीद, जुडिशियल दीवान ए उल रसेल, अकाउंट दीवान ए उल जुम्मा एक्सेट्रा, ये होता था। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता था? चीफ गवर्नर। उम्मयद टाइम ओनली 5, इन अब्बासिद टाइम वेरी लार्ज एम्पायर, मेनी प्रोविंस लाइक इजिप्ट, सीरिया, पैलेस्टाइन, बहराइच, हेजाज, यमन, इराक, जंजीरा, फारास और खोरासन और बुखारा और समरकंद और मदीना एक्सेट्रा। गवर्नर बिकेम पावरफुल एंड पोस्ट बिकेम हेरिडिटरी। ही स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ किंग। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता था चीफ अमील, और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन दीवान ए उल खिराज और चीफ साहब अल खिराज होता था। Many taxes like khams, loot money obtained from the war, Khiraz land revenue, zakat religious charity, and jizya tax money received from non-Muslim, sadaqat willing money etc. willingly given money etc. ठीक है। Military administration is strong and large army, central and provincial army contingent called kurtus, cavalry, a main navy also, provincial army fully controlled by governor. Judicial organization में caliph in the center and governor in the province were chief justice, also appointed qazi, laws based on the tradition, Quran, hadith etc. Postal department की बात करें तो developed chief साहिब अल बरीद, और spy department और department associated with the postal departments। इसमें हम conclusion में क्या लिखेंगे? caliph post became hereditary, powerful, maximum expansion of empire in the time of Abbasid, good administration, then province became powerful, post of governors became hereditary, and provinces began to expand Islam and empire. So this is done state under Umayyads and Abbasids, ठीक है। उमैयद्स क्या था? मतलब एक एम्पायर था, और अब्बासीद जो है वो रूलर था, ठीक है। तो स्टेट अंडर उमैयद्स एंड अब्बासीड्स, ये इसका पहले इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड लिखोगे, देन उसकी अब्बासीद जो डायनेस्टी थी वो, फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैलिफ के बारे में बताओगे, काउंसिल्स और डेवलपमेंट के बारे में बताओगे, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बताओगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बताओगे, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बताओगे, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन बताओगे, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन बताओगे, पोस्टल डिपार्टमेंट बताओगे, स्पाई डिपार्टमेंट बताओगे। फिर लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखोगे? कैलिफ पोस्ट जो थी ना वो बिकेम मतलब हो गई थी हेरिडिटरी, पावरफुल और मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर इन द टाइम ऑफ अब्बासीद एंड गुड एडमिनिस्ट्रेशन, देन प्रोविंस बिकेम powerful, post of governors became hereditary, and provinces began to expand Islam and empire. So this is done.